पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पर असर डालने वाली एक बड़ी खबर की। बीजेपी ने रविवार को हरियाणा की 2 बची हुई लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इनमें से हिसार से केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। उधर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। राजनीति से रिटायर होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। राज्यसभा की सदस्यता से देंगे इस्तीफा। मंत्री पद भी छोड़ेंगे वीरेंद्र सिंह। पीएम मोदी व अमित शाह को लिखा पत्र। I thought it proper that if my son gets the nomination, I should resign from Rajya Sabha and ministership. सियासत में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं जब बेटे की राजनीति में एंट्री हो और पिता सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर दे। रविवार को ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने हरियाणा की 2 बची हुई लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी। पार्टी ने हिसार से कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे आईएएस अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया। वीरेंद्र सिंह काफी लंबे समय से अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान। इधर बेटे को टिकट मिलना कंफर्म होते ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने सभी पदों से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी आला कमान को पत्र भी लिख दिया है। BJP goes for election that is against the dynastic rule, and dynastic rule not in the sense of which I belong, but dynastic rule is dynastic. So I thought it proper that if my son gets the nomination, I should resign from Rajya Sabha and ministership. So I've written to BJP President Amit Shah ji that I leave it to the party whenever I am ready. Forthwith I am ready to resign. परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए लिया संन्यास। इस्तीफे की पेशकश करते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब भाजपा चुनाव के लिए मैदान में उतरती है तो वह राजवंशीय शासन का विरोध करती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उनके बेटे ब्रजेंद्र को चुनाव टिकट मिलता है तो वे राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, साथ ही राजनीति से रिटायरमेंट भी लेंगे। उनकी पत्नी प्रेमलता उचाना कला से विधायक भी हैं। सियासत में 5 दशक का लंबा सफर। चौधरी वीरेंद्र सिंह का सियासी सफर करीब 5 दशक पुराना है। वे 1972 में उचाना ब्लॉक समिति के चेयरमैन चुने गए थे। वीरेंद्र सिंह 5 बार 1977, 1982, 1994, 1996 व 2005 में उचाना से विधायक बन चुके हैं और 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। दोनों सदनों के सांसद भी रहे वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह 1984 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौटाला को भारी मतों से हराकर सांसद बने थे। साल 2010 में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बने थे, लेकिन 2014 में कांग्रेस से 42 साल पुराना नाता तोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एनडीए की सरकार में मंत्री बने और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। जून 2016 में भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेज दिया था। अभी उनका 3 साल का कार्यकाल बाकी है, लेकिन उन्होंने सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। आईएएस अधिकारी हैं ब्रिजेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र का शुरू से ही पढ़ाई की तरफ रुझान था, इसलिए वह राजनीति में नहीं आए और यूपीएससी का एग्जाम पास करके आईएएस बन गए थे। फिलहाल वे हैफर्ड के एमडी पद पर कार्यरत हैं, लेकिन टिकट मिलते ही ब्रिजेंद्र ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। वीआरएस दोनों ने ले लिया, बेटे ने भी और पिता ने भी। लेकिन बेटे ने राजनीति में आने के लिए वीआरएस लिया और पिता ने बेटे को अपनी विरासत सौंपकर वीआरएस ले लिया।
तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।